तो फ्रेंड्स यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर, थोड़ा सा यहाँ का सीन वगैरह दिखाएगा आपको, तो देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब आए हुए हैं, जो पुलिस प्रशासन है इधर, देख सकते हैं। लोग तरीके से आए हैं कि ऐसे उग्र आंदोलन के लिए आए नहीं है, जैसे हम लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जबकि अपना आयोग है, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से शांतिपूर्वक ही सब स्टूडेंट हैं, तो अपनी तरफ से हम लोग कोई ऐसी भी असामाजिक चीज़ें नहीं करेंगे या असंवैधानिक कोई चीज़ें नहीं करेंगे। तो देखते हैं 1 घंटे के बाद उनका कैसे रिस्पॉन्स रहता है। और जितने कागजात जो सबमिट हुए थे उसका पूरा हम लोग सारा रिपोर्ट दोबारा सब चीज़ें मांग रहे हैं, तब तक देखते हैं जैसा भी रहेगा। तो थोड़ा सब्र तो आप लोग भी सब्र बना के रखेंगे, है ना। इतना साल से तो आदिवासी झेल ही रहे हैं, अभी सह ही रहे हैं, तो थोड़ा देर और सह लेते हैं, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आएगा। सब बैठ जाइए शांति से, आराम से। तो आप लोगों को सबको तो मुद्दा पता है ना, किसी के मन पे कोई डाउट करता है अभी भी यह आदेश मतलब करीबन गुरुवार को हुआ है, बताइए। गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन का उनका था, जो भी शासन का, तो 3 दिन तक कटाई हुई है। ग्रामीण जैसे हम लोगों को जब फ़ोन किए थे तो उन्हें बताई कि जो भी मतलब आप लोग मदद करवाइए कटने वाला तो पहले दिन 6,000 रुपये कटाया। और बात ये है कि 6,000 तो अभी का, इससे पहले जब अभी फिर से कटाई हुई थी, जब कैबिनेट का जब है ना, तो उस समय करीबन 3 लाख से ज़्यादा पे सके। तो हमारा ये है, मतलब यहाँ आयोग में जो फर्जी ग्राम सभा है उसका आवेदन लगा हुआ था। तो ऐसा है कि जब जांच हुई तो उसमें ये रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया था कि ग्राम सभा जो है वो फर्जी हो गया, पर यहाँ जो सदस्य और अध्यक्ष थे वो उनकी साइन हो गई थी। और सचिव महोदय हमको टाइम जब दिए थे, शायद वो 16 तारीख का दिन था, तो उस दिन ही यहाँ उससे हमको रिपोर्ट मिली थी, पर वो रिपोर्ट पे साइन नहीं किया गया। और मंशा उनकी जैसे भी होगी या उनके ऊपर दबाव होगा, जैसे भी हम उस बात को समझ रहे हैं, पर आज हो गया 2 दिन पहले की स्थिति ऐसे ही रही। गुरुवार से जब आए थे ग्रामीण जो है वो लोग 2 दिन तक रुके, पर वहाँ साइन नहीं हुआ, फिर 2 दिन छुट्टियाँ पड़ गई, मतलब शनिवार और रविवार। और आज मंडे वो ऐसे फ़ोन पे बोले थे अध्यक्ष महोदय को कि साइन कर दिया जाएगा। हमको भी आश्वासन दिया था, हम लोग कुछ लोग संख्या में आए थे, तो ठीक है, हम लोग 9 बजे रात तक रुके हुए थे उनकी बातों का मान रखने के लिए। फिर आज आए हुए हैं, तो आज देखते हैं, अभी करीबन 12:30 हो रहा है। तो हम लोग सब यहाँ इसलिए आए हूँ क्योंकि फर्जी ग्राम सभा की जो रिपोर्ट है उसको हमको मिल जाए। अगर सचिव महोदय साइन नहीं करते हैं तो उसके बाद ऐसा है कि जो भी आप जो अपनी सहमति तरफ से वो जैसा भी लिख के, पर आज हमको लेटर मिल जाए। जिसके 40% हिस्से में वन होने का उल्लेख करते हुए नेता कई दम भरते अबूझ मार पाया जाता है, जिस जंगल को बूझ पाना मुश्किल है, लेकिन उसी जंगलों की कटाई जो है वो बेरहमी से की जा रही है। सरगुजा संभाग का मामला है, हसदेव जंगल की कटाई बुरी तरीके से की जा रही है और इसी को लेकर के ज़्यादा तरह के आंदोलन देखे जा रहे हैं। कई जो लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, वो आंदोलित हो उठे हैं और राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सारे स्टूडेंट्स हैं और लगातार इनके द्वारा आवाज़ उठाया जा रहा है कि जो हसदेव जंगल की कटाई है उस पर रोक की जाए और इसको लेकर के तरह तरह के पहल इनके द्वारा किए जा चुके हैं। कई अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, सीधे चर्चा करेंगे। मैडम, आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस प्रयोजन से पहुँचे हैं, किससे चर्चा करना चाह रहे हैं? आज भी हम अनुसूचित जनजाति आयोग, जो हम आदिवासियों के लिए एक आयोग बनाया गया है, पर आज इसलिए हम आए हुए हैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से हम आयोग के चक्कर काट रहे हैं। जब ऑफिशियल नोटिस पे बोला गया था कि आयोग को पहले एक सूचना रिपोर्ट तैयार की गई है, तो फर्जी ग्राम सभा के लिए हमारे ग्रामीणों ने, जो हफ्ते के ग्रामीणों ने दिया था, उस पर अध्यक्ष महोदय की अनुशंसा रही है कि वो फर्जी ग्राम सभा होंगे, और यहाँ सचिव महोदय हमको अभी तक साइन लेकर करके नहीं दिया। और 2 दिन से हम कहीं ना कहीं आयोग के चक्कर काट रहे हैं। आज पूरे यूथ हम आए हुए हैं। बात ये अभी 2 दिन की नहीं है, पिछले 12 से 13 साल तक हमारे हसदेव के जो ग्रामीण हैं, हमारे आदिवासी समाज से जो लड़ रहे हैं इस आंदोलन के लिए, क्योंकि पेड़ों की कटाई के लिए पूरी फोर्स वहाँ लगी हुई है जंगलों में। और अभी कुछ दिन के पहले की बोर्ड की जो आपसी जो लड़ाई थी, चाहे पुलिस के द्वारा हुई हो या ग्रामीणों के द्वारा, पर कहीं ना कहीं आज सरकार से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि फोर्स उस जगह लग रही है जहाँ हम जंगल की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सोच के शायद देश के दुश्मनों के लिए कहीं ना कहीं लगती है और लगाई भी गई है, पर आज हसदेव की कटाई में हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको देशद्रोही जैसा बिहेव किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यदि देखा जाए मैडम, तो वहाँ की बात करें, हसदेव की बात करें, तो कैसा कुछ स्थिति है सर वहाँ पे, क्योंकि लगातार जो पेड़ों की कटाई है वो हो रही है, ग्रामीणों के साथ क्या कुछ व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, बहुत दुखद है ये कि संविधान के 5वीं अनुसूचित इलाकों में जहाँ पे ग्राम सभा सर्वोपरि
बिना ग्राम सभा की सहमति के आप कोई परियोजना स्थापित नहीं कर सकते। 2015 से लेकर 2024 तक वहाँ के प्रभावित ग्राम सभा ने सतत विरोध किया है कि हम अपने जंगल जमीन का बिना समय नहीं देना चाहते। 2018 में जो फर्जी प्रस्ताव कंपनी और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूर्वरचित तरीके से बनाया गया, उसी के आधार पर फर्जी जो है प्रस्ताव पर सहमति हासिल की गई। ये दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि उन्हीं सहमतियों के आधार पर पिछले 3-4 दिन पहले जो पेड़ कटाई हुई है, लेकिन जो पेड़ कटाई हुई है आप उसमें देखिए कि भारी पुलिस बल को तैनात करते हुए और एक दमनात्मक कार्रवाई, लोग बोलते हैं कि हिंसा है। पिछले 10 सालों से लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। मुझे याद है जब लोग पैदल मार्च करके आए थे तो पुलिस वाले कह रहे थे कि 302 मीटर पदयात्रा करके आए, हमने कहीं ये नहीं देखा कि लोगों ने हाईवे भी जाम किया हो। और इतने पीसफुली मूवमेंट में यदि आज जो स्थिति बन रही है उसका जिम्मेदार पूरे तरीके से शासन प्रशासन है। बिना ग्राम सभा की अनुमति के पुलिस को पहुंचना गांव में पहली हिंसा है। लोगों के विरोध के बावजूद बिना अनुमति के पेड़ों को काटना दूसरी हिंसा, और जब लोग शांतिपूर्ण विरोध करेंगे तो पुलिस लाठियां चलाएगी तीसरी हिंसा। और जब इतनी हिंसा होगी तो कहीं ना कहीं लोगों की भी रिएक्शन होंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कानून का राज नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर संविधान का राज नहीं है, बल्कि एक उद्योगपति अडानी का राज चल रहा है और अडानी के साले पे पूरा तंत्र और प्रशासन काम कर रहा है। आयोग के समक्ष हमें क्यों आना पड़ा? तो आदिवासियों के अधिकारों के लिए आयोग है जो न्याय देगा। 2021 से आयोग के समक्ष लोग आवेदन प्रस्तुत किए। कितने बार गांव के लोग गाड़ियां किराया कर आयोग के समक्ष आए हैं और अपने बयान दर्ज करवाए, और अभी तक आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। आयोग के जो सचिव है उनके ऊपर निश्चित तौर पर शासन का दबाव है। क्यों? क्योंकि उस जांच रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से ये हो चुका है कि जो दस्तावेज बनाए गए थे ग्राम सभा के वो फर्जी थे, कूटनीतिक तरीके से थे, और जो अधिकारी हैं, यदि आयोग की रिपोर्ट आती है तो शासन को तत्काल उस स्वीकृति को निरस्त करना चाहिए, और जिन अधिकारियों ने ये फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि कंपनी को बचाने के लिए, उन अधिकारियों को बचाने के लिए आप आयोग में रिपोर्ट ही दबा रहे हैं, और हमें आयोग के समक्ष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये अपने आप में दुखद है, और इसके खिलाफ लड़ाई तो स्थानीय स्तर पे लोग लड़ ही रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के साथ जो दमन, जो हिंसा, संसाधनों की लूट हो रही है, क्या उसके खिलाफ व्यापक रूप से समाज सामने आएगा कि नहीं आएगा? और हम इस रिपोर्ट को लेके, और आज हम यहाँ बैठे हैं शाम तक, कि आपको जैसे भी रिपोर्ट जारी करना है आप रिपोर्ट को जारी करिए, और हम जनता की अदालत में जाने वाले हैं कि देखिए हस्तियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पर आज मौजूद है। बिना रिपोर्ट लिए यहाँ से नहीं। अगर पेड़ों की कटाई इसी तरह से चलती रही तो पर्यावरण पर क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि देखा जाता है काफ़ी ज़्यादा हिस्सा पोल्यूशन के मामले में छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य तक है। सिलेंडर लेकर के लोगों को निकलना पड़ेगा। ऑक्सीजन के डिफरेंट फ्लेवर्स आज के डेट में मार्केट में बिक रहे हैं, तो आप मनपसंदीदा अपना फ्लेवर आप चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे अडानी की कोई कंपनी आएगी जो आपको फ्लेवर में ऑक्सीजन देते जाएगी। रही बात, आज हम यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो रेड टेपिंग जो कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, रेड टेपिंग में आप फाइल के ऊपर जो रेड टेप लगा देते हैं और बंद कर देते हैं। आज एक आपकी फाइल यहाँ दबा दी गई है, आज यहाँ एक फाइल दब गई है। ऐसी क्यों कोई फाइल नहीं दबी जो वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए, कि भाई उनके लिए भी कोई ना कोई अधिकारी सिग्नेचर किए होंगे। जब किए हैं अभी वो लोग, तो फिर उनके भी फाइल ऐसे दब गई होती तो शायद आप पेड़ नहीं करते। और पेड़ की जब मैं ऐसे बात सुनता हूँ तो इतने हज़ार पेड़ कर दिए, उतने हज़ार पेड़ कर दिए। क्या परिभाषा है एक पेड़ की, मैं ये जानना चाहूँगा। परिभाषा क्या होनी चाहिए एक पेड़ की? कितनी मोटाई, कितनी लंबाई, कितने एरिया को वो आच्छादित करता है अपने छांव से, इस चीज़ को भी आप कंसिडर कीजिए। एक पेड़ के महत्व क्या है, उस चीज़ को आप सरकार को हमारे पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, हमारे स्टूडेंट को बताना चाहिए। और सिर्फ जंगल कटते तो क्या सिर्फ ऐसे डिफरेंट संख्या में हम बता दे रहे हैं कि इतने संख्या में हमारे पेड़ काट दिए गए। उन पौधों का क्या, वो भी तो जंगल के हिस्से हैं। उन जानवरों का क्या, वो भी जानवर वहाँ के हिस्से हैं। आज हम उनके घर पे जाकर उनको बेघर कर रहे हैं। कल के डेट में जब वो हमारे पास में आ रहे हैं, हम उनके लिए आक्रामक हो जा रहे हैं। आज हम उनको बिल्कुल बेहोश करके उनको वापस से उनकी जगह छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए जगह ही जब बचेगा नहीं तो फिर ऐसे ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही जाएगा।
निश्चित तौर पर देखा जाए तो पीछे जिस देश में बरगद और नीम जैसे वृक्षों की पूजा होती है, जिस देश में वृंदावन में जो पेड़ हैं उनकी पूजा होती है, वहाँ पर इस तरीके की जो कटाई है कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आती है। फर्जी ग्राम सभा का होना एक सवाल का खड़ा करता है। इस तरीके से हसदेव जंगल की पर रोक लगाने का प्रयास जो है वो प्रदेश के विभिन्न स्तरों से आवाज उठते हुए नजर आए हैं और आज जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर समाज सेवा करते हुए यहाँ पर पहुंचे। उन गांव की ग्राम सभाओं ने कभी कोई सहमति नहीं दी। 2018 में फर्जी प्रस्ताव पूर्वनिश्चित तरीके से बनाए गए थे। उन ग्राम सभा की जांच के लिए राज्यपाल ने भी आदेश किया था कि जांच की जाए। आयोग के समक्ष लोगों ने आवेदन प्रस्तुत किया था 2021-22 में। आयोग ने जांच की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट की है, सुनवाई पूरी कर दी है, लेकिन जो रिपोर्ट बननी चाहिए, जो अनुशंसा आनी चाहिए, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल रही। जो जानकारी ऐसी मिल रही है कि रिपोर्ट बन चुकी है, अध्यक्ष और सदस्य दल सहमत है, लेकिन जो सचिव हैं आयोग के वो उस पर दस्तखत करने तैयार नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पे ये आया है कि जो प्रस्ताव था ग्राम सभा का वो फर्जी और कूट रचित तरीके से बनाया गया था और उसी के आधार पर सारी सहमति दी गई है। तो आज यदि ये रिपोर्ट जारी होती है तो शासन को कहीं ना कहीं बंसी की लेना चाहिए। तो बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन और यहाँ तक कि आयोग के ऊपर जो है वो कंपनी का दबाव है। किसी भी तरीके से जो आदिवासी वहाँ के संघर्षरत है पिछले 10 सालों से अपने अन्याय के खिलाफ, वो जो न्याय देने की प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हो रही है छत्तीसगढ़ में। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। शुक्रवार को भी हम थे, शनिवार को भी ये थे कि जब जांच की प्रक्रिया पूरी हुई है तो रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को पता तो चले, सच्चाई तो पता चले कि क्या सच में ग्राम सभाओं ने सहमति दी है, नहीं दी है। नहीं दी है तो ये पेड़ क्यों कट रहा है, ये अपने आप में सवाल है। और इस रिपोर्ट आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के नागरिक इस सवाल को उठाएंगे। और हम शाम तक यहाँ तक बैठे हैं। आज भी हमें उम्मीद है कि आज शाम तक शासन संवेदनशीलता के साथ कम से कम उस जाँच रिपोर्ट को अभी क्या मांग है नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखिए, हमारी बहुत स्पष्ट मांग है कि जो हसदेव के अंदर पलसा कोल ब्लॉक में ग्राम सभा की सहमति के बिना जो पेड़ काटे गए हैं वहाँ पे कोई भी खनन की गतिविधि आगे नहीं बढ़नी चाहिए और नया कोई पेड़ नहीं कटना चाहिए। एक दूसरी हमारी जो मांग है कि वहाँ पे जो लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है उसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। वो इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी कार्रवाई हुई है, चाहे वो पेड़ काटने से लेके और जो FIR होने की, ये गैर कानूनी कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ की ग्राम सभाओं ने कोई सहमति नहीं दी है और संविधान की 5वीं अनुसूची के लागू में प्रावधान है कि जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी वन स्वीकृति की प्रक्रिया नहीं होगी, भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। तो फिर जब ग्राम सभा ही फलती होती है तो फिर ये पेड़ कटाई किस आधार पर हो रही है, इस मांग को लेकर है। तो ये रिपोर्ट आएगी, ये रिपोर्ट जैसी आएगी उसके बाद हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष खड़े होंगे कि कृपया करके न्याय दीजिए और हसदेव में पलसा कोल ब्लॉक को मिली स्वीकृतियां रद्द करें। मैं आलोक शुक्ला हूँ, छत्तीसगढ़। कांग्रेस भाजपा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।